नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मोहब्बत और इश्क के बारे में। मोहब्बत और इश्क दो ऐसे कलिमात हैं जिनका ताल्लुक़ काल से ज़्यादा हाल के साथ है। यही वजह है कि इसका इदराक इल्म, किताब, अक़वाल और अल्फाज के बजाय ज़ौक़ और वजदान के साथ होता है। मोहब्बत के बारे में सूफिया किराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। ख्वाजा यहया माज़ लिखते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी कैफियत और हाल का नाम है जिसकी ताबीर अल्फाज से नहीं की जा सकती। जहाँ तक लफ्ज़ मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो ये कुरान हकीम और अहादीस नबवी में मुख्तलिफ़ मादों में इस्तेमाल हुआ है। आम तौर पर कहा जाता है कि ये हुब्बात से महूज़ है। हुब्बात या हुब अरबी ज़बान में बीज को कहते हैं। मोहब्बत का सही बीज वही है जिससे गुलज़ारे हयात में आला इखलाक, शराफत और नेकी पैदा हो। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत जब किसी शख्स को किसी से होती है तो उसे अपना भी ख्याल रहता है और अपने महबूब का भी ख्याल रहता है। लेकिन जब किसी शख्स को किसी से इश्क होता है तो वो अपना आप भूल जाता है और वो सिर्फ़ अपने महबूब में ही फ़ना हो जाता है। किसी ने लिखा था कि बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। इश्क इश्कात से माखूज़ है और इश्कात एक बेल का नाम है और उस बेल की खसूसियत ये है कि जब वो किसी दरख्त के साथ चिमड़ जाए तो वो दरख्त पहले ज़र्द होता है और फिर सूख जाता है। प्यारे दोस्तों, अफरात मोहब्बत यानी मोहब्बत में ज़्यादती को इश्क इसलिए कहते हैं कि जब किसी को इश्क होता है तो वो महबूब की तजल्लियात में इस कदर महव हो जाता है, इस कदर खो जाता है कि उसका अपना आप फ़ना हो जाता है और उसे बजुज़ माशूक़ के दुनिया में कोई और चीज़ भी नज़र नहीं आती। लगाव और ताल्लुक़ जो होता है उसका पहला दर्जा मोहब्बत होता है और लगाव और ताल्लुक़ का आखिरी दर्जा इश्क होता है। जब किसी को लगाव और ताल्लुक़ में इश्क पैदा हो जाता है तो वो बेकरारी, बेचैनी और मुख्तलिफ़ इज़्तिराबी कैफ़ियत में मुब्तला हो जाता है और आशिक़ को विसाल महबूब के लिए तड़पना और भड़कना पड़ता है। दोस्तों, इंसानी मिजाज का अगर गहरी नज़र से मुताला किया जाए तो इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं है कि खूबसूरत बंदा हो, सीरत अच्छी हो, अहवाल अच्छे हों तो इंसानी कल्ब का उस तरफ माइल हो जाना ये एक फ़ितरी अमल है कि इंसान कोई भी खूबसूरत चीज़ देखता है तो उसकी तबीयत, उसका कल्ब उस तरफ माइल हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी ज़ात है कि जिसका ना हम गुमान कर सकते हैं, जिसका ना इदराक कर सकते हैं, जो हमारी सोचों में नहीं आ सकता, तो लोग कैसे अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं कि मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसके बरक्स मोहब्बत और इश्क नाम ही उस चीज़ का है कि जब बंदा अपने महबूब के दीदार के लिए तरसता है, अपने महबूब को सोचता है और उसका तसव्वुर करता है। इस मुश्किल को कुरान ने बड़ी खुश असलूबी के साथ बयान किया है और अताअत नबी को ही और इत्तबाए रसूल को ही अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क करार दिया है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। महबूब, इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबल में पहले मेरे नबी के पीछे हो जाओ। साहिबो, अल्लाह की मोहब्बत मज़हब का उन्वान है, अल्लाह की मोहब्बत शराफत का उन्वान है, अल्लाह की मोहब्बत नजावत का उन्वान है। अल्लाह की मोहब्बत ही दुनिया में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मिलती तब है कि पहले वो दामन मुस्तफ़ा से लिपट जाए, पहले वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अपनी ज़िंदगी गुजारे। इस जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की, इस आयत से वाज़िह पता चलता है कि मोहब्बत खुदा का राज ज़ात मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में ही है। दोस्तों, मोहब्बत की अव्वलीन अलामत महबूब की इत्तबा और पैरवी है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये सुन्नत इलाही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना क्या है कि हमें इल्म अमल के लिए इल्म ज़रूरी है, क्योंकि ये शर्त है अमल की कि हमारे पास पहले इल्म होना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, हुजूर उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, बात कैसे करते थे, वो चीज़ें सीख कर जब उनको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी भी कामिल। हदीस मुबारक आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। प्यारे दोस्तों, हुब्बे मुस्तफ़ा के बग़ैर ईमान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अल्लाह के रसूल ही की ज़िंदगी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर हम अमल करके ही कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और जिन बातों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उनसे मना होकर ही हम रुसवाइयों और ज़लालतों से बच सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हकीकी मानों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन।